ओके, तो सेकंड वाला है हाइट ऑफ अ चिमनी इज 60 मीटर। हाइट ऑफ अ चिमनी इज 60 मीटर। ओके, 60 मीटर। एंड हाँ, रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, लेकिन आप यहाँ पर समझिए अच्छे से। और हाइट ऑफ 100 ब्रिक इज 3 मीटर। दो चीजें समझ लीजिए, क्या है, एक चिमनी है, क्या है, चिमनी है, चिमनी है ना, ऐसी चिमनी है। चिमनी की हाइट कितनी है, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर है। और सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है 100 ब्रिक्स। 100 ब्रिक्स कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, हाँ, 3 मीटर अगर आपको चिमनी बनानी है, कितनी चिमनी बनानी है, यू हैव टू मेक कंस्ट्रक्ट 3 मीटर ऑफ चिमनी, सो यू नीड 100 ब्रिक। अगर आपको जो है 3 मीटर बनानी है क्या, चिमनी, तो आपको 100 ब्रिक्स चाहिए होंगी। 100 ब्रिक्स चाहिए होंगी। ये है क्वेश्चन का मतलब समझ आया क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 60 मीटर का क्या है, एक, फिर से समझा देता हूँ, 60 मीटर की चिमनी है, एक चिमनी है, उसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर। इस चिमनी की हाइट कितनी है, 60 मीटर। लेकिन इसका 3 मीटर ही बनाने में आपको कितने लग जाते हैं, 100 ब्रिक्स लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 100 ब्रिक्स लग जाते हैं। ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे कि 3 मीटर बनाने में 100 ब्रिक्स लग गए, तो 60 जो है, 60 मीटर बनाने में कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो इसको थोड़ा होशियारी से करेंगे, इसको थोड़ा होशियारी से करेंगे। कैसे होशियारी से करेंगे, जरा जरा आप देखिएगा, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा। हाँ, देखते हैं यहाँ पर, देख, बस बस बस, अब माइक बंद रखो ना। क्वेश्चन सुनो, मेरी बात सुनो। ये कल का वर्क था, ठीक है, आप कर चुके हो, मुझे पता है। तो आपको मैच करना है ना, आपको मैच करना है, आपको बताना नहीं है, मैच करना है। आप अपना मैच करिए, देखिए सही निकलता है कि नहीं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाते रहोगे फिर, है ना। चिल्लाना नहीं है, चिल्लाओगे तो फिर तब तो हो गया काम, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ चिमनी, है ना, 60 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फॉर 3 मीटर ऑफ हाइट, हाइट वी नीड 100 ब्रिक्स। नहीं, चिमनी की हाइट है 60 मीटर, लेकिन 3 मीटर बनाने में ही आपको कितने, 100 ब्रिक्स चाहिए होंगे। कितने ब्रिक्स चाहिए होंगे, 100 ब्रिक्स चाहिए होंगे। अब देखो, हम क्या करें, अगर ये 3 मीटर ना होता, अगर ये 30 मीटर होता, कितना होता, 30 मीटर होता, 30 मीटर हाइट बनानी होती, तो यहाँ जीरो और बढ़ जाता ना, तो 1000 ब्रिक्स चाहिए होते। कितने ब्रिक्स चाहिए होते, 1000, है ना। हाँ, सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, बीच में बोलने लग जाते हैं सारे के सारे, हैं, बीच में नहीं बोलना है। हाँ, 3 मीटर के लिए 100, 30 मीटर के लिए 1000। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो इधर इंक्रीज किया तो जीरो इधर मैंने बढ़ा दिया है ना। अब इतना तो क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे 30 तो चाहिए नहीं, हमें कितने चाहिए, 60 मीटर ऑफ ब्रिक्स चाहिए। कितनी चाहिए, 60 मीटर हाइट चाहिए, 60 मीटर हाइट चाहिए। कितनी चाहिए, मीटर हाइट चाहिए, है ना। 60 मीटर हाइट के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, देखो 30 का क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो 1000 का भी डबल कर देंगे, 1000 का भी डबल कर देंगे, 2000।
बात समझ आई? 2000 है ना, 2000। तो इस तरह से ये कर सकते थे आप। 2000 इज द राइट आंसर, 2000 इज द राइट आंसर। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कुछ? अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं? बहुत अच्छे, बढ़िया। आगे किसी को कौन सा क्वेश्चन पूछना था? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन किसे पूछना है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पिलर इज मेड यूजिंग 3000 ब्रिक्स। ओके, if the height of each brick is 10 centimeter, then find the height of the pillar। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है ना। वन ब्रिक इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3000 ब्रिक्स, 3000 ब्रिक्स इज इक्वल टू 3000 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3000 इंटू 10 कितना होता है? 30,000, 30,000 सेंटीमीटर। 30,000 सेंटीमीटर को चाहो तो आप क्या कर लो, किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 300 मीटर, 300 मीटर, 300 मीटर। ओके, समझ आया? 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की वन ब्रिक कितनी थी? 10 सेंटीमीटर की वन ब्रिक कितने की थी? वन ब्रिक 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3000 ब्रिक कितनी हो गई? 3000 इंटू 10 सेंटीमीटर, 3000 इंटू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दी। लक्ष्मी यादव, लक्ष्मी यादव कौन है? ये इमोजी, ये एंग्री वाला इमोजी भेज रही है, लक्ष्मी यादव कौन है? हाँ, तो आदर्श यादव एंग्री वाला इमोजी क्यों भेज रहे हो आप? दोबारा इस तरह से इमोजी इमोजी किसी ने खेला तो उसको बाहर कर दूंगा। ये इमोजी नहीं भेजते ना, ये सब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, तो बात समझ आ गई। सी वाला और बता देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सी वाला बता देते हैं, सी वाला बता देते, सी वाला देखिएगा, सी वाला देखिएगा, है ना। जिसको स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ। 1 2 3। माइक बंद रखो, दीदी और मम्मी पापा को बुलाने के माइक बंद रखो, है ना। आगे देखें, द कॉस्ट ऑफ अ टाइप 1 ब्रिक इज 1000 रुपीज, 10,000 एंड कॉस्ट ऑफ टाइप 2 ब्रिक इज 5,000, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ ब्रिक। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? थर्ड वाला ही बता रहे हैं, थर्ड वाला ही बता, थर्ड वाला ही समझा रहे हैं, थर्ड वाला ही समझा रहे हैं, है ना। चलिए, इफ द कॉस्ट, हाँ, इफ द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 ब्रिक इज 10,000 and the cost of type 2 brick is 5,000, then find the total cost of both the types of brick। तो टोटल बताना, टोटल बताना तो दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो? दोनों को ऐड कर दो, है ना। क्या कर दो? भेज दूंगा बेटा। टाइप 1 ब्रिक, है ना, टाइप 1 ब्रिक कितने हो गए? 10,000, 10,000, है ना। और टाइप 2, टाइप 2 ब्रिक्स कितने के हो गए? 5,000 के। तो आप क्या करो, 10,000 और 5,000 ऐड कर दो, ऐड करते हैं तो क्या हो गया? 0 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 5 5 और 1,
15,000 कितना हो गया? हाँ, तो टोटल हम यहां लिख लेंगे, टोटल इज इक्वल टू 15,000। 50 नहीं है, 15 है। पहले 15,000 कैसे आया? टाइप 1 कैसे आया? हाँ बता रहा हूं ना, सुनो तो पहले पूरा सुन लो। क्या कह रहा हूं कि टाइप 1 ब्रिक जो है वो 10,000 रुपीज का है। कितने का है? 10,000 रुपीज का। और जो टाइप 2 ब्रिक है वो कितने का है? 5,000 रुपीज का है। 5,000 रुपीज का है। तो 10,000 और 5,000 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10,000 और 5,000 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 15,000। 10 और 5 कितना होता है? 15, है ना? अभी क्लियर हो गया? समझ आ गया? समझ आ गया? हम्म, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और भी पूछना है? डी वाला पूछना है किसी को? हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया है तो फिर से समझा देते हैं, एक बार समझिए अच्छे से, अच्छे से समझिए। हम्म, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए। मैं दूसरी तरह से करवा देता हूँ, इसको दूसरी तरह से करवा देता हूँ, है ना? चलिए, लेकिन माइक सारे बंद रखो, सारे माइक बंद रखोगे तब मैं बताऊंगा अच्छे से, है ना? माइक बंद रखो, सारे माइक बंद कर लो जल्दी से, जल्दी से माइक बंद करिए सारे। अभी भी किसी का खुला हुआ है? कौन है ये? आकृति मेहरा। आकृति का माइक ओपन है। और कौन है जिनका माइक ओपन है? हाँ अब ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो बहुत ही आसान सा है ये। फिर से कोई राकेश डांगी करके हैं, इनका माइक ओपन हो गया, है ना? माइक ओपन नहीं रखना। हाँ, तो समझिएगा अच्छे से। क्या है? जो चिमनी है ना? कौन? चिमनी, है ना? चिमनी, उसकी हाइट है 60 मीटर। क्लियर है? और दूसरा आपको ये क्लियर होगा कि 100 ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स, 100 ब्रिक्स ये 3 मीटर के इक्वल है। किसके इक्वल है? मीटर के। हाँ यहाँ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 100 ब्रिक्स इज 3 मीटर। 100 ब्रिक्स इज 3 मीटर। तो इसके इसके कई सारे तरीके हैं करने के। एक तरीका ये है कि हम क्या करें, 60 जो है, 60 इसको 3 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें? 3 से डिवाइड कर दें। कितने टाइम जाएगा? 3 2 जा 6 और ये 0, 20 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम्स, है ना? तो हाँ बिल्कुल। तो जैसा यहां दिया था, क्या दिया था? क्या दिया था ये? हाँ अभी बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि डिवाइड करना, वो भी मैं बताऊंगा। देखो इन्होंने बताया 3 मीटर कितना है? 100 ब्रिक्स है। तो यहां पर क्या करेंगे? 60 मीटर जो होगा, 60 मीटर, ये क्या होगा? 100 इंटू कितना टाइम है? 3 का कितना टाइम है? 20 टाइम है। 20 आया डिवाइड करने में, तो ये 2000 हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड करना है कैसे, मुझे पता चला। देखो एक बात समझो, हमने क्या किया? 100 ब्रिक्स लगाए एक के ऊपर एक, और हमें पता चला कि ये 3 मीटर ऊंचा हो गया। ठीक है, अब फिर से 100 लगाएंगे, फिर से हम इसको समझो अच्छे से किया है। हम क्या करें? 100 ब्रिक्स ऐसे लगाएं तो ये 3 मीटर हो गया। कितना हो गया? 3 मीटर। इतना तो क्लियर हो गया ना? तो अब उसके बाद फिर से 100 ब्रिक्स लगाएंगे तो फिर से ये 3 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और फिर से क्या करें? फिर से हम 100 मीटर लगा दें, 100 मीटर ब्रिक्स फिर से इस पर क्या कर दें? ऐड ऑन कर दें, तो फिर से ये 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा, है ना? और ऐसे करते करते हम ऐड करते जाए तो ये 60 तक जाएगा कि नहीं?
नहीं, भेज देंगे बेटा। तो ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चिमनी जब आप बनाते हो, चिमनी जब आप बनाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले नीचे ब्रिक्स ऐड करते हो, फिर ऊपर ऐड करते हो, फिर ऐड करते हो, फिर ऐड करते हो। तो चिमनी बनाने का प्रोसेस ही है ऐड करना, है ना? उसमें ब्रिक्स ऊपर ऐड करते चले जाते हैं, ठीक? अच्छा, तो आप कहोगे 3 मीटर ही क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि 3 मीटर में 100 ब्रिक्स लग जाती है ना? इसलिए हम 3 मीटर कर रहे हैं। 100 ब्रिक्स यहाँ हो गए, 100 यहाँ हो गए, 100 यहाँ हो गए, है ना? ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? 60 तक 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर ऐसे कर रहे हैं। तो 60 तक आप करो चाहे 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, या तो 60 को डिवाइड कर लो 3 से, है ना? तो पता चल जाएगा कि कितनी बार हमें 3 मीटर करना पड़ेगा, है ना? क्या कर लो? 60 को 3 से डिवाइड कर लो तो पता चल जाएगा, है ना? पता चल जाएगा कि कितनी बार हमें 3 मीटर ऐड करने हैं। हाँ, 3, 60 को 3 से, 60 को 3 से, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें पता करना है कि 3 मीटर के कितने स्लॉट बनेंगे 60 मीटर की चिमनी में। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। ये पहले बताओ, इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है आपको? नंबर नंबर कौन? डी, डी पूछना है, ठीक है, ठीक है। डी भी बताएंगे, डी भी बताएंगे, डी भी बताएंगे, सारा बताएंगे हम। डी भी बताएंगे। देखो, एक बार फिर से मैं सी वाला बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो क्या है, चिमनी है जिसको 3 मीटर, है ना, और ऐसे 3 मीटर, 3 मीटर ऐसे करके बनाया जा रहा है ना? ऐसे करके बनाया जा रहा है चिमनी को, है ना? तो ये चिमनी लंबी कितनी है? ये चिमनी है 60 मीटर की। टोटल कितनी है? 60 मीटर की। हमें पता क्या लगा लेना है? ये पता लगा लेना कि 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर के कितने ब्लॉक्स बनेंगे, कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 3 मीटर के कितने ब्लॉक्स बनेंगे। तो कैसे पता लगे? इसके लिए आप 60 जो है, मेरी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ब्लैक ब्लैक तो दिखनी नहीं चाहिए, सही दिख रही है, सही दिख रही है बेटा। हम्म, हाँ हाँ। ये ये बताओ, ये समझ आया? तब मैं आगे बढ़ूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये अगर आपको समझ आ गया होगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? ये वाला समझ आ गया? हाँ हाँ, बहुत जल्दी आ गया फिर तो, है ना? फिर तो बहुत ही जल्दी आ गया। चलिए, तो ये चिमनी वाला समझ आ गया ना? क्या हुआ है, चिमनी जो है एक के ऊपर एक ऐसे ब्लॉक हैं 3 मीटर के, है ना? 3 मीटर, फिर अगला ब्लॉक 3 मीटर का, 3 मीटर, ऐसे 3 मीटर के ब्लॉक रखे हुए हैं। और हमें क्या पता करना है कि 60 जो मीटर है, 60 मीटर में 3 मीटर कितने ब्लॉक होंगे, तो हम डिवाइड कर लेंगे, है ना? और हमें पता चल जाएगा कि 20 ब्लॉक होंगे। अब हमें पता चल गया है कि 3 मीटर के हमारे पास 20 ब्लॉक हैं। इसलिए हम, क्योंकि 3 मीटर में कितना लगता है? 100 ब्रिक, है ना? तो 20 ब्लॉक ऐसे होंगे, है ना? 3 मीटर के 20 ब्लॉक होंगे, तो 100 में भी आपको क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब 2000 बात समझ आए? अभी भी ना आया हो तो मैं, हाँ, 3 से 20 को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए क्योंकि 60 लाना है। क्या लाना है? 60 लाना है, इसलिए 3 को 20 से। अच्छा, चलिए देखिए भैया, आगे देखते हैं। आगे कोई और ध्यान देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे किसी ने डी डी वाला भी पूछा हुआ है, डी वाला भी मैं बता देता हूँ, डी वाला भी बता देता हूँ, है ना?
ऐसा ना रहे कि सी वाला बताए डी वाला नहीं बताए। चलिए, काफी समय लगने वाला है इसमें, ये ध्यान रखना। और कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि सर टाइम हो गया, टाइम हो गया नहीं बोलेगा कोई, समझे। समझना है, अगर अच्छे से समझना है तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और समझिए। हाँ, आगे। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच ब्रिक ऑफ टाइप 1, है ना, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच ब्रिक ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 इज 4 रुपीज एंड 5 रुपीज रिस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स ऑफ ईच टाइप। देखो क्या कर दिया है, किया है कि 1000 ब्रिक्स परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1000 ब्रिक्स परचेज कर रहे हैं, 1000 ब्रिक्स परचेज कर रहे हैं, है ना। 1000 ब्रिक्स, बहुत अच्छे। 1000 ब्रिक्स परचेज करनी है। कौन कौन सी, टाइप 1 की 1000, टाइप 1, है ना, इसकी 1000 ब्रिक, है ना, 1000 ब्रिक्स इसकी। थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं इसको। क्या क्या परचेज करना है आपको, आपको परचेज करना है 1000 ब्रिक्स ऑफ टाइप 1, है ना। और सेकंड क्या करना है, 1000 ब्रिक्स ऑफ टाइप 2, है ना। टाइप 1 और टाइप 2 के 1000 ब्रिक्स आपको परचेज। इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है रेट। यहाँ पर आप देखोगे तो रेट दे रखा है। जो टाइप 1 है, टाइप 1 का है 4 रुपीज और टाइप 2 है 5 रुपीज, है ना। तो इस तरह से क्या दिया है, रेट दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, है ना। टाइप टाइप 1 ब्रिक इज ऑफ ₹4, है ना। टाइप ₹4 ईच, है ना। ये भी ध्यान रखना है, ए वन सिंगल सिंगल ब्रिक के लिए है, सिंगल ब्रिक के लिए रेट दिया इज ऑफ ₹5 ईच। इतना क्या है, इतनी चीजें दी है, क्वेश्चन से इतना आपको समझ में आया है। ये आकृति बेटा आप माइक बे मतलब खोल देती हो, आकृति, माइक माइक ओपन नहीं करना। हाँ, क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आया। हाँ, एक और बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइप 1 ब्रिक 4 रुपीज का है, टाइप 2 जो ब्रिक है वो 5 रुपीज पर पीस है ना। 1 ब्रिक आपको परचेज करनी है, 1 ब्रिक अगर आपको परचेज करनी है तो आपको क्या करना है, अगर टाइप 1 की चाहिए तो आपको पे करने पड़ेंगे 4 रुपीज और टाइप 2 की चाहिए तो आपको पे करने पड़ेंगे 5 रुपीज। इतना समझ आया, है ना। अब आगे देखो, आगे इन्होंने बोला है कि देन फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स ऑफ इच टाइप। 1000 ब्रिक्स चाहिए, 1000 ब्रिक्स किसकी चाहिए, टाइप 1 की, और 1000 ब्रिक्स किसकी चाहिए, टाइप 2 की। ये पर बोला हुआ है, तो मैंने क्या किया है कि हमें टाइप 1 की 1000 चाहिए और टाइप 2 की 1000 ब्रिक्स चाहिए। ये मैंने राइट डाउन कर रखा है, ठीक है। इतना ही लिख रखा है कि टाइप 1 की ब्रिक कितने की है, टाइप 2 की ब्रिक कितने की है, कितनी कितनी हमें चाहिए, यही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स टाइप 1, टाइप 1 क्या हो जाएगा, 4 रुपीज का तो 1 है, 4 रुपीज का 1 है। ये तो क्लियर है सबको कि 4 रुपीज का 1 है ना, इसमें कोई किसी को समस्या है नहीं, है ना। अब 4 रुपीज का 1 है तो 1000 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमें
बिल्कुल सही। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4000। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4000। बहुत अच्छे, क्या बात है। तो पता ही है आपको सब, सब कुछ पता है आपको, है ना? सब कुछ पता है। हाँ, अब आगे देखिए, क्या समझ नहीं आया आपको? हाँ, फर्स्ट वाला कौन सा फर्स्ट वाला? आप पढ़ के बताइए, मुझे पढ़ के बताइए, है ना? ऐसे फर्स्ट सेकंड समझ नहीं है, पढ़ के बताइए। सी वाला आपको समझ नहीं आया है? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो रिकॉर्ड कर दिया, आप दोबारा देख लेना, है ना? दोबारा देख लेना, और फिर भी समझ नहीं आया तो फिर अगली क्लास में फिर से पूछना, मैं बताऊंगा, हर बार बताऊंगा, जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा तब तक बताऊंगा, है ना? चलिए, फिर अब आते हैं कॉस्ट ऑफ। कॉस्ट का मतलब है प्राइस, कॉस्ट का मतलब प्राइस। 400 रुपीज प्राइस नहीं है। टाइप सेकेंड का 1000 ब्रिक्स का देखें, तो टाइप सेकेंड का 1 का प्राइस बताओ, 5 रुपीज है, कितना? 5 रुपीज। तो 1000 ब्रिक्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये रुपीज हो जाएंगे, है ना? अब ये हो जाएगा 5000, क्या हो जाएगा? 5000 रुपीज। इतने में कोई समस्या? हाँ, क्या करेंगे? अब इन्होंने कहा है टोटल, टोटल क्या कहा है? टोटल क्या बोला हुआ है? यहाँ देखो, यहाँ बोला हुआ है टोटल कॉस्ट। क्या बोला हुआ है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 4000, है ना? 4000 प्लस 5000, है ना? दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा देख लो, ऐड कर देते हैं दोनों को, दोनों को क्या कर देते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ 5000 हो गया, है ना? और 4000 हो गया, दोनों को ऐड करते हैं, जरा ऐड करके देखते हैं, तो ये 0 0 0 और 9, कितना हो गया? 9000। कितना हो गया? 9000 रुपीज। ये हो गया आंसर, है ना? ये हो गया आंसर, ये आंसर है, क्या है? ये आंसर। क्लियर? बहुत अच्छे। हाँ, ये कौन सा था? ये डी था, ये डी था, डी था, ये डी था। क्वेश्चन ई, हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन ई, क्वेश्चन ई, ई भी समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, क्वेश्चन ई भी समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन ई समझ लीजिए, ई, है ना? ई वाला जो क्वेश्चन है वो समझ लीजिए। ई ई ई, हाँ यहाँ लिखेगा ई, अब ठीक, ई। चलिए, क्वेश्चन ये है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज 4000, if the cost of 1000 bricks is 4000, find the cost of 1800 bricks। ये बहुत ही आसान सा है ना? देखो, यहाँ सोल्यूशन जब हम करेंगे तो लिखेंगे, हाँ तो वही समझा रहे हैं बेटा, वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं, समझिएगा। कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स, ये 1000 थोड़ा गंदा सा बन गया है, इसको सही कर देते हैं। 1000 ब्रिक्स इज, कितना है? कितना है 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट? बताइएगा, देख के बताइए। 4000 रुपीज, 4000 रुपीज, कितना है? 4000 रुपीज, हाँ, बहुत अच्छे। अब ऐसे केस में 1800 का पूछा, ऐसे केस में हम करते क्या है?
ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वन के लिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ वन, वन ब्रिक, क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक। तो कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा, 4000 अपॉन 1000, क्या हो जाएगा, 4000 अपॉन 1000। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 सारे जीरो कैंसिल कर, है ना, ठीक है, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं, 4, 5 नहीं 4, है ना, क्या आएगा, 4 आएगा, ये आएगा ना, 4 बचा, नीचे 1 बचा, तो इसको 4 और 1 को 4 कहते हैं, क्या कहते हैं, 4 कहते हैं, 4 कहते हैं, 4 कहते हैं, 400 नहीं, 100 कहां, जीरो बचे ही, 4 आया हुआ, क्या आया हुआ है, 4। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल दूसरा तरीका भी है समझने का। दूसरा तरीका क्या है, वो भी हम देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर ऐसे बता दिया, मेरे समझ नहीं आया। हाँ, चलिए, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 4000 को आप डिवाइड करो 1000, है ना, तो यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं हम। तो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम, ये 4 टाइम जाएगा, है ना, 4 टाइम, 1000 से 4000 को डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे 4000, तो ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, देखो 4 आंसर आ गया, क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक क्या है, कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक जो है वो है 4 रुपीज, कितना है, 4 रुपीज, ठीक। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कॉस्ट ऑफ 1800 ब्रिक, कॉस्ट ऑफ 1800 दैट मींस 1800, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1800 ब्रिक्स इज, क्या हो जाएगी, देखो 1 की कॉस्ट है 4, है ना, और 1800 इसमें मल्टीप्लाई कर, कॉस्ट ऑफ 1800 दैट मींस 1800 ब्रिक्स, है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जरा, मल्टीप्लाई किसको करना है, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 4 0 0 4 0 0 4 8 या 2, है ना, और कितना होगा 32 ना, 4 8 या 32, और 4 1 जो 4, और 4 कितना हो गया, हाँ किसमें मल्टीप्लाई, देखो ये डिवाइड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टी, हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये कैसे पता चलेगा, तो एक बात नाट मान लो एकदम, मतलब दिमाग में एकदम छपा लो, क्या है, क्या मतलब बात आपको छापनी दिमाग में, कि जब कभी मोर दिया होगा, क्या दिया होगा, ज्यादा दिया होगा, है ना, और आपसे 1 पूछा जाए, क्या पूछा जाए, 1, है ना, तो आपको डिवाइड करना, क्या करना है, डिवाइड, जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ था, 1000 दिया था और 1 हमें पता करना था, तो डिवाइड किया है ना, और अगर कभी क्या दिया हो, 1 दिया हो और पूछा हो मोर, ज्यादा पूछा हो, तो करना है मल्टीप्लाई। फिर से समझ लो, फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, जब आपको, हाँ बिल्कुल समझाते हैं, सुनिए तो, सुनिए सुनिए, फिर से समझाते हैं, अगर आपको होल दिया है ना, होल दिया है और पार्ट पूछा, क्या पूछा है, पार्ट पूछा है, होल दिया है, पार्ट पूछा है, तो आपको करना है डिवाइड। बात समझिएगा, अगर आपको दिया है कि 10 रुपीज की, है ना, 10 रुपीज की 5 टॉफीज है, 10 रुपीज की 5 टॉफीज है, इसको ऐसे समझिए, 10 रुपीज की 5 टॉफीज है ना, 10 रुपीज है और 5 टॉफीज है, तो क्या करोगे आप, 1 निकालना, 1 निकालना हो तो क्या करोगे, 1 निकालना हो तो क्या करोगे,
बताइए मुझे, अगर आपको बताया गया हो कि 10 रुपीज की 5 टॉफीज मिलती हैं, 10 रुपीज की 5 टॉफीज मिलती, तो मैं कह रहा कि बताओ 1 टॉफी कितने की मिलेगी, 1 टॉफी कितने की मिलेगी, बताओ 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 बताओ। 10 रुपीज की 5 मिल रही हैं। 5 रुपीज की 5 टॉफी 10 रुपीज की है, तो 1 टॉफी कितने रुपीज की होगी, किसी को नहीं पता। वाह भाई वाह। ये आवाज मेरी नहीं जा रही। 4 नहीं, 4 नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। देखो, तो इस केस में क्या करते हैं, जब आपको 1 का प्राइस निकालना हो तो डिवाइड करते हैं, तो 5 से 10 को डिवाइड कर देंगे, तो 5 टू जा 10, तो 2 रुपीज की 1 टॉफी होगी, कितने की होगी, 2 रुपीज, कितने की होगी, 2 रुपीज की। बात समझ आई। जब भी क्या दिया हो, ज्यादा दिया हो और 1 के लिए निकालना हो, किसके लिए निकालना हो, 1 के लिए निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना है। जब आपको क्या दिया हो, होल दिया हो, ज्यादा दिया हो और 1 के लिए निकालना हो आपको, तो डिवाइड करते हैं। इतना क्लियर है। हाँ, और इसका जस्ट उल्टा है, अगर आपको 1 दिया हो, हाँ, अगर आपको मोर दिया है, क्या दिया है, ज्यादा दिया है, मोर दिया है, और आपको 1 के लिए निकालना है, 1 के लिए निकालना है, तो आपको डिवाइड करना है, 1 दिया है और आपको निकालना है मोर देन 1, तो फिर आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 इज गिवन, और अगर मोर इज गिवन, बात समझिए मेरी पहले, मान लो आपको दिया है कि, क्या दिया है, चॉकलेट आपको खरीद के लानी है, चॉकलेट खरीद के लानी है, और चॉकलेट आपको बताई गई कि 50 रुपीज की 10 मिलेंगी, 50 रुपीज की 10 मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, 10, 50 रुपीज की। तो आपको बोला गया नहीं, 1 का प्राइस बताओ, तो 1 का प्राइस कैसे बताओगे, 10 से 50 को डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि पहले दिया था 10 चॉकलेट का प्राइस दिया था, 1 का निकालना है तो डिवाइड करना है, क्या निकालना है, डिवाइड करना है, इसको ऐसे समझो, 1 का निकालना है तो डिवाइड करना है, और अगर 1 का दिया है और मोर देन 1 का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। फिर से रिपीट करें क्या, चलिए, अब क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर ही हो गया होगा, है ना, अब काफी देर से बता रहा हूं, अब तो क्लियर ही हो गया, एक ही चीज बार बार बता। हाँ, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कब डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है, हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, देखो, सबसे पहले 1000 ब्रिक्स दी थी, 1000 ब्रिक्स दिए हुए थे, और हमें 1 ब्रिक की प्राइस पता करनी थी, इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने किया है वहां पर डिवाइड। अब 1 ब्रिक का पता चल गया, अब हमें क्या करना है, 1800, दैट मीन्स 1800 ब्रिक्स के लिए निकालना है, तो मल्टीप्लाई किया है, सीधी बात है ना। 1 के लिए निकालना है तो डिवाइड करना है, फिर अगर दूसरी चीजों के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 7200 आ गया है, 7200 रुपीज, है ना। इसके अलावा और कुछ है जो आपको पूछना हो, सारा तो हो गया, सारा हो गया, सारा हो गया। तो आज पूरा टाइम इसी में लग गया है ना, आज पूरा टाइम इसमें लग गया है, और आगे का तो हम रिवीजन तो करवा ही नहीं पाए। नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है क्या, हेलो।